गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी की। पहले एडिटोरियल से आज का पहला वर्ड है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना, चेंज होना, बदलाव किसी तरह का, उसे बोला गया है ट्रांसलेशन। चेंज फ्रॉम वन स्टेट और फ्रॉम टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। सिनोनिम से पैसेज, कन्वर्जन, चेंज ओवर, ट्रांसफॉर्मेशन। एंटोनिम से सेम, बिगिनिंग, स्टिल और स्टैग्नेशन। Compliance. Compliance with something. For example, a law, treaty, or agreement means doing what you are required or expected to do. Compliance का मतलब होता है किसी चीज़ के हिसाब से चलना, अनुरूपता, समानता या अनुकूलता होना, उसे बोला गया है compliance. Synonyms है submission, acquiescence, conformity, obedience, acceptance. Antonyms है refusal, defiance, dissent, denial और disagreement. Kitty. A sum of money that is collected from a group of people and used for a particular purpose. किटी का मतलब होता है किसी विशेष उद्देश्य से, विशेष प्रयोजन से लोगों के द्वारा जो धन इकट्ठा किया जाता है, सामूहिक पैसा या धन कोष, उसे बोला गया है किटी। सिनोनिम्स है पूल, फंड, रिजर्व्स, सेविंग बैंक। एंटोनिम्स है डेट, लायबिलिटी और पॉवर्टी। एट्रीब्यूटेड, टू बिलीव दैट समथिंग वाज कॉज्ड और डन बाय समबडी और समथिंग। मतलब किसी के कारण क्या चीज़ हुई है, कारण ठहराना, उत्तरदायी मानना या फिर श्रेय देना, उसे बोला गया है एट्रीब्यूटेड। सिनोनिम्स है असाइन्ड, ascribed, imputed, charged, credited और awarded। एंटोनिम्स है इंडिपेंडेंट, अनरिलेटेड, autonomous और detached। Credence. If something lends or gives credence to a theory or story, it makes it easier to believe. Credence का मतलब होता है किसी चीज़ की विश्वसनीयता होना, साख, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, उसे बोला गया है credence। Synonyms are trust, belief, faith, confidence. Antonyms are distrust, disbelief, uncertainty or doubt. Assertion. A statement that says you strongly believe that something is true. Assertion का मतलब होता है किसी चीज़ के सही होने का दावा करना, दृढ़ कथन, उसे बोला गया assertion. Synonyms are declaration, statement, affirmation, contention. Antonyms are denial, rejection, disproof or challenge. Augury. And augury is a sign of what will happen in the future. Augury का मतलब होता है भविष्य में क्या घटित होने वाला है, इसके कुछ एक लक्षण मिलना, आभास, पूर्वाभास हो जाना, भविष्यवाणी, उसे बोला गया है augury. Synonyms है portent, presage, sign, prediction और prognostic. Antonyms actuality, axiom और absoluteness. Perceptible. Something that is perceptible can barely be seen or noticed. परसेप्टिबल का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से सुस्पष्ट, मतलब नोटिस किया जाना, विजिबल, विजिबिलिटी होना, सुस्पष्ट या प्रत्यक्ष, उसे बोला गया है परसेप्टिबल। सिनोनिम्स है विजिबल, नोटिसेबल, ऑब्वियस, अपीयरेंट, ऑब्जर्वेबल। एंटोनिम्स है इनविजिबल, माफ कीजिएगा, इनविजिबल, इम्परसेप्टिबल, ऑब्सक्योर और वेग। अपटिक, राइज और इंक्रीज, किसी भी चीज़ में वृद्धि होना, इजाफा होना, बढ़ना, उसे बोला गया है अपटिक। सिनोनिम्स है राइज, एडिशन, increment, boost or gain. Antonyms है downtick or decline. Discretionary. Discretionary things are not fixed by rules but are decided on by people in authority who consider each individual case. Discretionary का मतलब होता है अपनी अक्लमंदी से, विवेकाधीन कोई से काम करना, बुद्धि से काम करना, विवेकाधीन कोई निर्णय लेना, उसे बोला गया है डिस्क्रेशनरी। मतलब हम फोर्सफुली, हम नहीं है उस निर्णय को लेने के लिए, हमें फोर्स नहीं किया जा सकता, हम अपनी अक्लमंदी या बुद्धि का प्रयोग करके कुछ एक डिसीजन ले रहे हैं, हमें कोई भी फोर्स नहीं कर पाए, तो उसे उन पावर्स को बोला जाता है वैसे तो डिस्क्रेशनरी पावर्स, जैसे जज के पास होती है। सिनोनिम्स से ऑप्शनल, वॉलंटरी, इलेक्टिव, आर्बिट्ररी। एंटोनिम्स से कंपल्सरी, इम्पेरेटिव, मैंडेटरी और नेसेसरी। एलिवेटेड. एलिवेटेड टू मूव समबडी और समथिंग टू अ हायर प्लेस और मोर इम्पॉर्टेंट पोजिशन। एलिवेटेड का मतलब दो कंटेक्स्ट में यूज़ होता है, एक तो किसी का उच्चतर पद पर पहुंचना या फिर वस्तुओं की कीमतों का बहुत ऊंचे स्तर पर चले जाना, बहुत बढ़ना, उसे भी बोला जाता है एलिवेटेड। सिनोनिम्स है हाई, लॉफ्टी, एक्सॉल्टेड, रेज्ड। एंटोनिम्स है वाइल्ड, बेस, लिटर और लो। बोएंसी. बोएंसी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था का अच्छी स्थिति में होना, बढ़ना किसी चीज़ का, उसे बोला गया है बोएंसी। there is economic buoyancy when the economy is growing. Synonyms है cheerfulness, resilience, liveliness, cheer और happiness. Antonyms है depression, disappear, gloom और angst. Pragmatic.
dealing with things sensibly and realistically in a way that is based on practical rather than theoretical considerations. Pragmatic का मतलब होता है यथार्थवादी होना, एकदम से व्यवहारिक होना, practical, that is called pragmatic. Synonyms है practical, realistic, sensible, rational और reasonable. Antonyms है impractical, idealistic, romantic और unrealistic. Amid का amid, in the middle of, among और किसी चीज़ के बीच में, मध्य में या के दौरान, उसे बोला गया है amid. सिनोनिम से among, between, amidst, during. एंटोनिम से beyond, outside, separate और far away. Disingenuous. Someone who is disingenuous is slightly dishonest and insincere in what they are say. In disingenuous का मतलब होता है कपटी होना, धोखेबाज होना, धूर्त, उसे बोला गया है disingenuous. डिसइंजीनियस के सिनोनिम से डिसीटफुल, इनसिंसियर, आर्टफुल, डिसऑनेस्ट और फॉल्स. एंटोनिम से ऑनेस्ट, इंजीनियस, कैंडिड और नाइव. यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है. अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. पहली बार चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा. सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है क्वागमायर. A quagmire is a soft, wet area of land which your feet sink into if you try to walk across it. क्वागमायर का मतलब होता है किसी तरह की, एडिटोरियल में यूज़ हुआ इस वर्ड का, किसी तरह की समस्या में फंसे हुए रहना जहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो, या फिर कीचड़ या गीला दलदल, उसे भी बोला जाता है क्वागमायर. सिनोनिम से प्रेडिकामेंट, मेस, मडल और वेटलैंड. एंटोनिम से सोल्यूशन, डेजर्ट, आंसर और क्लैरिफिकेशन. अर्ज. If you urge that something bad is true, you say it but do not prove it. अर्ज का मतलब होता है किसी तरह की दलील देना या किसी तरह का बिना प्रमाण के आरोप लगाना किसी पे किसी तरह का, that is called urge. Synonym से claim, assert, declare, affirm, state, contend. Antonym से contradict, deny, disagree और repudiate. Prestigious. A prestigious institution, job or activity is respected and admired by people. Prestigious का मतलब होता है गौरवमयी होना कोई चीज़. वो इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, प्रतिष्ठित, ख्याति प्राप्त, उसे बोला गया है prestigious. Synonym से esteemed, eminent, renowned, distinguished, celebrated or respected. Antonym से shy, insignificant, minor, modest और obscure. Advocacy. Someone's advocacy of a particular action or plan is their act of recommending it publicly. Advocacy का मतलब होता है किसी भी चीज़ की हम वकालत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, that is called advocacy. Synonym से support, backing, defense, encouragement. Antonym से attack, arguing, charge और discouragement. Wrath. Very great anger. रॉथ का मतलब होता है बहुत नाराज़गी होना, गुस्सा होना, किसी से क्रोध होना, उसे बोला गया है रॉथ. सिनोनिम से रेज, एंगर, फ्यूरी, इंडिग्नेशन. एंटोनिम से हैप्पीनेस, कामनेस, पीस और प्लेजर. अबिस्मल. वेरी बैड, ऑफ वेरी पुअर क्वालिटी. अबिस्मल का मतलब होता है बहुत खराब स्थिति में होना, बहुत बुरी अवस्था में होना, उसे बोला गया है अबिस्मल. सिनोनिम से ऑफुल, ड्रेडफुल, अपॉलिंग, terrible. Antonym से beautiful, wonderful, good और nice. Inexplicable, that cannot be explained. Inexplicable का मतलब होता है जिसे समझाया ना जा सके, जिसकी व्याख्या ना की जा सके, जिसे इंटरप्रेट ना किया जा सके, that is called inexplicable. Synonym से incomprehensible, unaccountable, unfathomable, mysterious और baffling. Antonym से explainable, intelligible, apparent, crystal clear. हॉस्टिलिटी, वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट समबडी और समथिंग. हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दूसरों के प्रति अत्यंत द्वेषपूर्ण भावना रखना, शत्रुता या किसी तरह की लड़ाई, उसे बोला गया हॉस्टिलिटी. सिनोनिम से फाइटिंग, वॉरफेयर, कॉन्फ्लिक्ट, कम्बैट, बैटल. एंटोनिम से पीस, अपीसमेंट, सीज फायर और डी एस्केलेशन. वेस्टेड. फिक्स्ड एंड ऑब्सोल्यूट एंड विदाउट कंटिजेंसी. वेस्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ में पहले से ही कोई चीज़ निहित है, जैसे बिजनेस में रिस्क जो है वो निहित होता है, बिजनेस में, व्यापार में, दैट इज कॉल्ड वेस्टेड. सिनोनिम से ड्रेस्ड, चार्टेड, इन्वेस्टेड, अटायर्ड, एंड्यूड. एंटोनिम से डिवेस्टेड, डिसलॉज्ड और फ्लिपेंट. विंडिक्टिव. वांटिंग और ट्राइंग टू हर्ट समबडी विदाउट गुड रीजन. विंडिक्टिव का मतलब होता है किसी से बदले की भावना रखना, जलना किसी से,
उसे बोला गया है विंडिक्टिव, प्रतिशोध लेने की भावना रखना। सिनोनिम्स है वेंजफुल, बेनेवोलेंट, अनकाइंड, मलेशियस, रिजेंटफुल। एंटोनिम्स है फॉरगिविंग, बेनेवोलेंट, मर्सीफुल और हेल्पफुल। एनविसेज, if you envisage something, you imagine that it is true, real or likely to happen. envisage का मतलब होता है भविष्य के बारे में क्या घटना घटित होने वाली है इसके बारे में सोचना, कल्पना करना। दैट इज कॉल्ड envisage. envisage के सिनोनिम्स है planned, expected, intended, foreseen. एंटोनिम्स है real, actual, disregarded और realistic. sparingly, to a meager degree or in a meager manner. स्पेयरिंगली का मतलब होता है किफ़ायती ढंग से, बड़े ही इकोनॉमिकली मैनर में चीज़ों को यूज़ करना अच्छी तरह से, उसे बोला गया है स्पेयरिंगली। सिनोनिम्स है मीगरली, स्लेंडरली, इकोनॉमिकली, स्लाइटली और मॉडलिटी। एंटोनिम्स है एम्पली, लिबर्टी, रिचली और फुल। पैराडॉक्स, if you describe a situation as a paradox when it involves two or more facts or qualities that seem to contradict each other. पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभासी होना, एक दूसरे के एकदम पूरी तरह से एक कॉन्ट्राडिक्शन होना चीज़ों में, उसे बोला गया है पैराडॉक्स। सिनोनिम्स है एनिग्मा, कंट्राडिक्शन, पजल, इनकंसिस्टेंसी। एंटोनिम्स है सर्टेनिटी, एक्सप्लेनेशन, नॉर्मलिटी और रेगुलरिटी। मैसिव, समथिंग दैट इज मैसिव इज वेरी लार्ज इन साइज, क्वांटिटी और एक्सटेंट। मैसिव का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, भारी पैमाने पर, उसे बोला गया है मैसिव। सिनोनिम्स है ह्यूज, एनॉर्मस, जाइगेंटिक, इमेंस, लार्ज, इमेंस और लार्ज। एंटोनिम्स है टाइनी, लिटिल और स्मॉल। एक्सपेंशन, द एक्शन ऑफ बिकमिंग बिगर और द स्टेट ऑफ बीइंग बिगर देन बिफोर। एक्सपेंशन का मतलब होता है चीज़ों का विस्तार होना, प्रसार होना, फैलना, उसे बोला गया है एक्सपेंशन। Synonyms are growth, increase, extension, enlargement, development. Antonyms are epidome, decrease, contradiction और decline. Need of the hour, ये वर्ड यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। नीड ऑफ द आवर का मतलब होता है इस समय क्या आवश्यक है, वर्तमान समय में क्या इंपॉर्टेंट है, उसे बोला गया है नीड ऑफ द आवर। द मोस्ट रिसेंट नीड और द मोस्ट प्रेसिंग नीड। हराइजन, हराइजन का मतलब वैसे तो होता है जहाँ सूर्य और हमें जब छुपता है या उगता है तो वो जगह जहाँ हमें मिलता हुआ दिखाई देता है धरती के साथ, उस जगह को बोला जाता है हराइजन। हिंदी में बोला जाएगा उसको क्षितिज, या फिर किसी तरह का ज्ञान या अनुभव की जो परिधि होती है किसी की, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हराइजन। सिनोनिम्स है स्काईलाइन, प्रीव्यू, व्यू, स्कोप और रेंज। एंटोनिम्स एंगल, ब्लाइंडनेस, सर्टेनिटी और chaos. इमर्जेंस, the emergence of something is the process or event of its coming into existence. इमरजेंस का मतलब होता है किसी की उत्पत्ति होना, बिगनिंग होना, शुरुआत होना, उद्भव होना, उसे बोला गया है इमरजेंस। सिनोनिम्स है अपीयरेंस, एडवेंट, बर्थ, राइज और बिगनिंग। एंटोनिम्स है डिपार्चर, डिसर्शन, फ्लाइट और डिक्रीज। ये लास्ट वर्ड था आज की वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।